Hello guys, welcome again on tips and techniques for depression and anxiety attack. पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे हाउ यू कैन हैंडल योर एंजाइटी अटैक, और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे एक बताइए कि अगर कोई आदमी मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, तो हमको कैसे पता चलता है कि वो मर गया, राइट। हम उसकी ब्रीथिंग चेक करते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। अगर वो सांस ले रहा है तो जिंदा है, सांस नहीं ले रहा है तो मर गया है। तो हमारी सोल को और हमारी बॉडी को कौन कनेक्ट करता है आपस में? ब्रीदिंग। वो ब्रीदिंग की एक लाइन होती है, ब्रीदिंग की एक डोर होती है जो यहाँ से चल रही होती है। उस ब्रीदिंग से हमारी बॉडी और हमारा सोल दोनों कनेक्टेड होता है, राइट। जब वो ब्रीदिंग कट हो जाती है तो हमारा सोल और हमारी बॉडी दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो सेकेंड टिप्स इज क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमारी एंजाइटी अटैक को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग पे कंट्रोल होना। हमको हमारे ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना आना चाहिए। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया, हमने कभी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, हमने देखा ही नहीं कि हमारी सांस चल भी रही कि नहीं चल रही है। बस हम चल रहे हैं, मतलब हमारी ब्रीदिंग चल रही है, उसको हमने ऐसे छोड़ के रखा है कि भाई अपने आप चलते रहेगा, राइट। तो हमें वो नहीं करना है, हमें अपने ब्रीदिंग टेक्निक को करेक्ट करना है। तो ब्रीदिंग टेक्निक जनरली हम क्या करते हैं कि हम सांस लेते हैं ऐसे टिल आवर लंग्स एंड देन ब्रीद आउट। हम अपने लंग्स तक सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, विच इज़ द रॉन्ग वे टू ब्रीथ। हमको जो सांस लेना चाहिए, वी शुड ब्रीद इन टिल आवर स्टमक एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर, ओके। तो दिस इज द करेक्ट टेक्निक टू ब्रीथ। जब हम ब्रीदिंग करेंगे, पूरा अंदर सांस लेंगे यहाँ पेट तक, और फिर हम पेट से छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, जब हम लंग्स तक सांस लेते हैं तो हवा सिर्फ हमारे लंग्स तक रहती है और लंग्स से बाहर चली जाती है। हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी को, सर्कुलेशन को, बाकी सिस्टम को चलने के लिए जितने ऑक्सीजन की और जितने हवा की ज़रूरत होती है वो हमको मिलती नहीं। तो हम जब पेट तक सांस लेते हैं और पेट से सांस छोड़ते हैं तो हमको, हमारे पूरे बॉडी को वो एनर्जी मिलती है। और इसमें टेक्निक में क्या है, जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए। when we inhale the stomach should come out and when we exhale the stomach should go in। हमको वो दोनों पर ध्यान रखना है कि हम सांस लें तो वो पूरे पेट तक लें और हमारा पेट बाहर आए, और जब हम सांस छोड़ें तो हम पूरे पेट से सांस छोड़ें और हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, ओके। लाइक ब्रीद इन, the stomach should come out, and breathe out, the stomach should go in। तो इस तरह के, दिस इज द वन साइकिल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस तरह के 50 साइकिल्स सुबह और 50 साइकिल्स शाम को हमको करने हैं। तो इसको अगर हम रेगुलरली अपने प्रैक्टिस में ले आएंगे तो क्या होगा, हमारे ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब हमको एंजाइटी अटैक्स आते हैं या हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, या तो वो बहुत फास्ट चलती है या तो ऐसी हो जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता है चल भी रही है कि नहीं, राइट। तो अगर वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल अगर ब्रीदिंग होगी, अटैक भी आया और आपकी ब्रीदिंग अपनी जगह से नहीं हिली है, नॉर्मल है, बिल्कुल चल रही है पूरी, तो वो अटैक आपको इफेक्ट नहीं करेगा। आपकी बॉडी खुद उसको हैंडल कर लेगी, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के कोई भी अटैक होते हैं और जनरली हमारे हार्ट बीट, हमारी ब्रीथिंग एबनॉर्मल होने की वजह से हमको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर ब्रीथिंग टेक्निक, राइट। तो हम आज से प्रैक्टिस करेंगे 50 टाइम्स सुबह एंड 50 टाइम्स शाम को, 50 साइकिल्स ब्रीदिंग पे हम करेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, इस ब्रीदिंग से आपकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चाहे वो आपका कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, सब कुछ। उसके बाद आपका लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो भी पूरी तरह से आपके नॉर्मल हो जाएगा। इससे आपके ये तीनों सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेंगे। तीनों सिस्टम जब काम करेंगे और जब सर्कुलेशन सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपके ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में सही होगी तो आपका ब्रेन सही काम करेगा, आपकी किडनी सही काम करेगी, आपकी बॉडी सही काम करेगी, आपको लेजीनेस, लेथार्जी नहीं होगा, आप अंदर से हमेशा खुश रहेंगे, करेक्ट। तो ट्राई दिस आउट, इस टेक्निक को आप करना चालू करिए और सी द मिरेकल हैपन।
टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।